ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामनाएं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक और नई सीरीज जो है जीवन संजीवनी, जिसमें श्रीमद् भागवत के जीवन के व्यवहारिक सफल सूत्र दिए हुए, मतलब आप संक्षिप्त में आप कह सकते हो कि ये श्रीमद् भागवत गीता से प्रमुख प्रसंग लिए गए हैं हर एक स्कंद से। तो इसमें 12 स्कंद हैं दोस्तों श्रीमद् भागवत में, जिसमें 18,000 श्लोक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि ये मेरी पहल अच्छी है कि नहीं है। आप लोग जो है पूरी जीवन संजीवनी सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोगों का आंसर हाँ होगा तभी मैं इस वजह से कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इसे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की बनाता हूँ, आप ही लोग नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। मुझे पढ़ना होगा तो मैं ऐसे ही पढ़ लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका हम प्रथम स्कंद स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 19 अध्याय हैं प्रथम स्कंद में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार भगवान श्री गणेश का आप और हम मिलके उनका आह्वान कर लेते हैं, हमेशा की तरह उनकी वंदना करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जीवन संजीवनी इसका कोड है 1927। ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है। अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप जरूर चेकआउट करिए उस रिव्यू को। तो आज से हम प्रथम स्कंद स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए। अब मैं आपको सुनाता हूँ। प्रथम स्कंद कहाँ से? श्रीमद् भागवत महापुराण से। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रथम स्कंद मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होता है। इसमें वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, अर्थात परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने भगवान की किसी विग्रह का उल्लेख नहीं किया है। राम, कृष्ण, शिव आदि किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। केवल सत्य रूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा लिखा है। भक्त साधक किसी भी आराध्य का ध्यान कर लें जिसमें उसकी आस्था हो, श्रद्धा हो, वे सब सत्य स्वरूप परमात्मा के ही विविध रूप है। भागवत किसी संप्रदाय, किसी वर्ग, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। यह तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है। कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं अपितु वे संसार के हर प्राणी के है। आज सारे विश्व के लोग कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण भक्ति में रंगते जा रहे हैं। यह इस ग्रंथ के सार्वभौम होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। भागवत एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य का उद्धार केवल परमात्मा की भक्ति से ही होगा। भक्ति से ही मनुष्य को परम शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण हिंदुओं के नहीं अपितु वे तो अपने हर भक्त के हैं। इस विषय में एक सच्चे उदाहरण का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा। कारे खां नाम के एक मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए हैं। वे जगन्नाथपुरी में नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने खड़े होकर कई घंटों तक भगवान श्री कृष्ण के निर्विमेष निहारा करते थे। कभी कभी नाचते, कभी कभी गाते और कभी हंसते और वहीं खड़े रहते। बड़े आनंदित होते। इस बात को लेकर अन्य मुस्लिम भाई उन्हें काफ़ी भला बुरा कहते। परिवार के लोग भी वहां जाने से रोकते, पर वे तो दीवाने थे कन्हैया के दर्शनों के, अतः उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उनका नियम चलता रहा। एक दिन उनका 5-6 वर्ष का इकलौता बेटा घर की छत से गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। पत्नी ने सोचा खुदा ने पति की कृष्ण भक्ति से नाराज होकर परिवार को यह सजा दी है। वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती बेटे के शव को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने पहुंची, जहां कारे खां खड़े थे। उसने जाकर शव को कारे खां के हाथों में दे दिया और दहाड़ मारकर रोती हुई कहने लगी, और करो कृष्ण भक्ति, खुदा नाराज हो गया और बुझा दिया उन्होंने कुल के चिराग को। कारे खां बेटे के शव को देखा अर्ध मूर्छित से हो गए, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को संभाला और भगवान की ओर हाथ उठाकर बोले कि अगर तुम केवल हिंदुओं के ही नाथ हो
हो तो मुझे अब कुछ नहीं कहना, पर यदि जगत के नाथ हो तो फिर मेरे इस दुख का निवारण करो। कहा जाता है कि कारे खान प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में 5-6 वर्ष के उस बालक के शव में एकदम चेतना आ गई और वह कारे खां हाथों से उछलकर नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। चिल्लाने लगा, कहाँ है वह सुंदर सा मेरा दोस्त जिसने मुझे मुझे उसे देखने दो, मुझे उसके साथ खेलने दो, वह कहाँ चला गया, आदि आदि। वहां उपस्थित जन समुदाय ने प्रत्यक्ष यह अद्भुत चमत्कारी घटना देखी। इस सत्य घटना से इस बात की पुष्टि हो गई कि भगवान श्री कृष्ण किसी जाति विशेष के नहीं, वे तो जगत के नाथ हैं। गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जगतो माता धाता पितामह। यहाँ से दोस्तों कथा प्रारंभ होती है। कथा का प्रारंभ सूत जी एवं शौनकादि ऋषियों के संवाद से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सूत जी और शौनक जी आपस में संवाद कर रहे हैं और नैमिसारण्य में है दोस्तों। नैमिसारण्य क्षेत्र में सूत जी को आसन पर विराजमान कराकर शौनकादि ऋषियों ने उनसे बड़े जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में मनुष्यों का कल्याण करने वाली कथा हमें सुनाइए, ऐसी कथा जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान कर सके। ऋषियों की जिज्ञासा सुनकर सूत जी ने सर्वप्रथम भगवान के 24 अवतारों की कथा उनको सुनाई। अवतारों की कथा सुनने से मनुष्य में भगवान की भक्ति का अवतार प्रादुर्भाव होता है। भगवान का पहला अवतार सनत कुमारों का है, दूसरा अवतार वाराह का है, तीसरा अवतार नारद जी का, चौथा अवतार नारायण का, पांचवा अवतार कपिल देव का, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी का, सातवां अवतार यज्ञ का, आठवां अवतार ऋषभ देव का, नौवां अवतार पृथु राजा का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का, 11वां अवतार कच्छप रूप में, 12वां अवतार अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी के रूप में, 13वां अवतार मोहिनी रूप में, 14वां अवतार नरसिंह रूप में, 15वां अवतार वामन रूप में, 16वां अवतार परशुराम जी रूप में, 17वां अवतार वेदव्यास के रूप में, 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम के रूप में, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार बुद्ध के रूप में, 22वां अवतार कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। यहाँ 22 अवतारों का गणना है, परंतु भगवान की 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण के 4 अवतार माने गए, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा प्रश्नि पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और दूसरा परब्रह्म कृष्ण का। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपर्युक्त हैं ही, इसके अतिरिक्त 2 अवतार और हैं, हंस और हीग्रीव का। अब दोस्तों यहाँ पे भगवत की रचना के संबंध में व्यास और नारद जी का संवाद सुनिए। सूत जी बोले, सौनकादि और ऋषियों, एक बार व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न सा था। वे सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ, फिर भी मेरा मन कुछ अपूर्ण काम सा लग रहा है। मुझे शांति और संतुष्टि नहीं मिली है। बड़े ही चिंतित एवं उद्विग्न हो रहे थे व्यास जी। ठीक उसी समय उस आश्रम में देवर्षि नारद आ पहुंचे। व्यास जी ने नारद जी की विधिवत पूजा की। सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने मुस्कुराकर व्यास जी से कहा कि आप अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना? आपने तो महाभारत जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना की है और सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने जान लिया है, फिर आप क्यों शोक कर रहे हैं? तब व्यास जी ने नारद जी से कहा कि अपने शोक का कारण जानना चाहा। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, इसलिए आपको शांति एवं संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो ज्ञान भगवान की भक्ति से रहित होता है वह ना तो कल्याणकारी होता है और ना ही शांति प्रदायक। जीवन में परिपूर्णता, संतुष्टि और आनंद तो भक्ति से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। फिर नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं दासी का पुत्र था, किंतु भगवत भक्त ऋषि मुनियों के संग रहने के कारण मुझ में भगवत भक्ति जागी और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुआ। मेरे जीवन अनुभव का सार यह है कि भगवान की लीला का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। नारद जी के चले जाने पर भगवान ने ध्यान मग्न होकर व्यास जी ने नारद की बातों पर चिंतन मनन किया और फिर उन्होंने पवित्र हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसाः शोक मोह भयापहा।
व्यास जी ने भागवत संहिता को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों द्रौपदी जी की अद्भुत क्षमा। सूत जी बोले, हे सौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। यह देखकर द्रौपदी अत्यधिक दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हे कल्याणी, मैं उस आतताई का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को देखा तो जहां तक वह भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि यह एक भयंकर तेज उसकी ओर चला आ रहा है, तो उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे मार ही डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था, उसके मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण एवं विधवा गुरु पत्नी की याद आ गई और द्रौपदी ने इतना बड़ा अपराध कर भारी दुख पहुंचाने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। इतनी महान थी द्रौपदी। क्या आज कोई भी नारी ऐसी स्थिति में इतनी दया दिखा पाएगी? भगवान श्री कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। सिर मूंड देना, धन छीन लेना और बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। पांडवों ने मृत परिजनों की अंत्येष्टि क्रिया की। सभी ने गंगा तट पर आकर मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम। श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है श्लोक। संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है। मौत से किसी को कोई भी नहीं बचा सकता। मृत्यु से भय खाना निरर्थक है, क्योंकि वह तो अवश्यम भावी है और अपने नियत समय एवं स्थान पर मनुष्य को लेने आती है। इसीलिए मनुष्य को हर समय मृत्यु से भयभीत एवं आशंकित सशंकित नहीं रहना चाहिए और निर्भीक होकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक सियावर रामचंद्र की जय। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण द्वारा गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करना, और नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे कुंती द्वारा भगवान की स्तुति एवं दुख का वरदान मांगना। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। जिस तरीके का मतलब अध्याय होगा वो छोटा बड़ा उसके अकॉर्डिंग 2 लेना है, 3 लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायणाय। तो ये थी हमारे पास जीवन संजीवनी से श्रीमद् भागवत सार का जो है प्रथम स्कंद की पहला हमारे पास अध्याय, जो मैंने आपको कह सुनाया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, और ये जो जीवन संजीवनी के माध्यम से श्रीमद् भागवत के सार को बताने का जो मैंने स्टार्टिंग की है, तो ये पहला आपको कैसी लगी अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे मुझे इसके स्कंद आपको पढ़ के सुनाने चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि आगे कंटिन्यू करना है इसे कि नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी जो है मेहनत कुछ अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इससे सनातन धर्म का उद्धार हो रहा है, तो मेरी मेहनत के लिए फीस के रूप में जो है सब्सक्रिप्शन डाल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
शेयर करिए ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। साथ ही साथ जो है जितने ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, वो भी सब लोग सदस्य बन सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी-खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।